मंजू बैठी है, कैमरा ऑन करके बैठी है। कौन कर रहा है? हाँ हाँ, तो यदि हमें अपना विवेक जागृत करके हम कार्य करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो अंजन चोर था ना, अंजन चोर, सबने कहानी सुनी होगी अंजन चोर की। कहाँ है आजकल अंजन चोर? आजकल कहाँ है, पता है किसी को? अंजन चोर कहाँ है आजकल? पूना में है, ग्वालियर में, मुंबई में है, कहाँ है भाई? किसी को भी नहीं पता है क्या कहाँ है अंजन चोर? स्वाति जी? जी अभी तो वो स्वर्ग में है। अभी तो वो स्वर्ग में है। चलिए कुसुम जी? मोक्ष में है। मोक्ष में है अंजन चोर? चलो एक किसी और से पूछ लेते हैं। वंदना जी? तेजनंद दीदी, हाँ जी। अभी तो देव पर्याय में, देव पर्याय देवगति में। हाँ, तो ये तो उन्होंने भी दिया है ना आंसर। किसने और दिया है? स्वाति जी ने भी यही आंसर दिया है। चलिए अंतिम पूछ लेते हैं अपन। रेखा जी बोलिए। देव पर्याय में है। क्या बात है, प्रथमान योग पढ़ाना पड़ेगा क्या फिर से? अब कक्षा में प्रथमान योग विषय लेना पड़ेगा अब तो, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, कौन है भाई? हैंड रेस कीजिए, परफेक्ट आंसर देने वाला। हाँ अंजू जी? सिद्धि छेद में विराजमान हो गए, अंजन से निरंजन बन गए, वो तो अंजन से निरंजन बन गए, हाँ ठीक। भगवान बन गए। और एक और किसने? कुसुम जी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया था। मोक्ष में है, सिद्ध भगवान बन गए हैं, वो सिद्ध शिला पर विराजमान है। कौन? किसकी बात चल रही है? अंजन चोर। क्या बात कर रहे हो? चोर और सिद्ध शिला पर? ऐसा कैसे हो सकता है? कि ऐसा ही हुआ है। कितनी देर पलटने में लगी अंजन चोर को? सप्त व्यसन में लिप्त था अंजन चोर। सातों ही व्यसन थे, वेश्यागमन भी, चोरी भी, जुआ भी, सब सातों व्यसन थे उसको। और कितनी देर लगी उसे पलटने में? कुछ कुछ पलों में ही वो पलट गया और सम्यक दृष्टि हो गया और अब मोक्ष में है। तो कभी भी किसी भी जीव के लिए यह विचार मन में नहीं आना चाहिए कि अरे ये क्या पलटेंगे, अरे ये तो पूरे व्यसन में लिप्त हैं, ये क्या पलटेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिणाम पलटते देर नहीं लगती। और उसमें अपना प्रयास, क्योंकि हम गृहस्थी हैं तो हमें राग है, तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो पलट जाएं और सदमार्ग पर लगे, है ना। किसी के लिए भी ये देखो, ये पर्याय जो है ना, जो दोष हमें दिखाई देता है कि वो तो ऐसा करते हैं, वो तो साईं बाबा को पूज लेते हैं, वो तो देहरी की पूजा करते हैं, अरे वो तो बहुत बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये उसके वर्तमान के परिणाम है। तीन चीजें होती है ना, द्रव्य, गुण और पर्याय। जो जो द्रव्य है उसका, वो तो त्रिकाल शुद्ध है। जो आत्मा है, जो जीव है, वो तो त्रिकाल शुद्ध है।
अभी जो दोष उसमें दिखाई देता है वो वर्तमान की पर्याय में दोष है। और वर्तमान की पर्याय, तो पर्याय कितनी देर की होती है? पर्याय हमेशा एक समय की होती है। एक समय बाद पर्याय पलट जाएगी और नई पर्याय आ जाएगी। तो नई पर्याय में नए परिणाम होंगे। तो परिणाम, इसीलिए परिणाम बदलते देर नहीं लगती। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं मानना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति कोई भी बुरा नहीं होता है, उसके तात्कालिक परिणाम अच्छे या बुरे होते हैं और वो भी पलटने में देर नहीं लगती, एक समय लगता है। हेमा जी बोलिए। जय जिनेंद्र दीदी। दीदी कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। ये हाँ, जैसे अपन नमोकार मंत्र का 24 घंटे का पाठ करते हैं या उसका भक्तांबर का 24 घंटे का पाठ करते हैं, वो अपन को करना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? उसमें मिथ्या मान्यताओं का से दिक्कत है बस। यहाँ पर धार्मिक क्रियाओं का किसी का भी निषेध नहीं है। धार्मिक क्रियाओं में मिथ्या मान्यता और उसे धर्म मानना, इसका निषेध है। अब भक्तामर का पाठ करो आप, बिल्कुल कितनी देर का, 24 घंटे का क्या, 48 घंटे का करो, 3 दिन का करो, साल भर का करो, कोई दिक्कत नहीं है भक्तामर के पाठ में। नमोकार का पाठ भी करो, अखंड करो, 365 दिन करो, कोई दिक्कत नहीं। अब किस मान्यता से कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना। ठीक है हेमा जी, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आपका समाधान हो गया? हाँ दीदी। वो अपनी मतलब मंदिर के उससे करते थे, नमोकार मंत्र पढ़ते 1 घंटा 2 घंटे मतलब, तो उससे पूछा था हमने आपसे। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। नमोकार मंत्र तो अपना अनादि निधन मंत्र है, हमारा सर्वश्रेष्ठ मंत्र है नमोकार मंत्र। तो हमारा क्या, पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है नमोकार मंत्र। बहुत अच्छा है। 1 घंटे 2 घंटे 48 घंटे जितनी देर करना हो कीजिए उसे। बस मान्यता में ये मत रखिए कि नमोकार मंत्र का पाठ करने से मुझे घर में अनुकूलताएं आ जाएंगी, मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मान रहा है तो मानने लग जाएगा, मेरे पुत्र की नौकरी नहीं लग रही है तो उसकी नौकरी लग जाएगी। ये सब मान्यताएं जहां जुड़ गई वो सब कुधर्म में आ जाएगा। हाँ अंजलि जी बोलिए। मैम जैसे मैं आगरा से हूँ, मेरा मायका छिपिटोले से, तो वहां पे कई बार हुआ है जैसे नमोकार मंत्र, समाज पे कोई विपत्ति आती हुई दिखाई देती है तो पूरी समाज मिलकर खंड नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, तो वो विपत्ति भी दूर हो जाती है उसके प्रभाव से, अपने पुण्य से। तो ये क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं। नमोकार मंत्र का पाठ किसी भी रूप में गलत नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन उससे ये मानना कि उससे विपत्ति दूर हुई है, ये गलत है। अब कल को कोई नमोकार मंत्र का पाठ करे, उसकी विपत्ति दूर नहीं होगी तो क्या करोगे? नमोकार मंत्र घटिया है, उसको हटा दें हम, अब कभी भी हम नमोकार मंत्र का जाप नहीं करेंगे। ये किसी चीज से किसी चीज को जोड़ना, ये गलत है। वो विपत्ति जो दूर होना थी वो स्वतः दूर हुई, उसी काल में होना थी। आप नमोकार मंत्र, हो सकता है आप नमोकार मंत्र का पाठ नहीं करते तब भी वो विपत्ति दूर हो जाती, लेकिन नमोकार मंत्र का पाठ करने से विपत्ति दूर हुई है, ऐसा ये मान्यता गलत है। नहीं ऐसे नहीं, जैसे समाज के ऊपर कभी मंदिर के ऊपर कोई विपत्ति आई तो मतलब समाज के, पूरी समाज ने मिलके किया तो उसके पुण्य से वो बना कि वो सब मतलब संकट दूर हो गया, और नहीं तो होता ये मतलब मिथ्या उसमें आएगा। अगर संकट दूर नहीं होता तो क्या होता? तो फिर नमोकार मंत्र कार्यकारी नहीं है, ऐसा हो जाता क्या हमारे मन में? तो इसलिए तो अपनी श्रद्धा है ना, अपन को भय लगता है कभी रात में या कभी भी, तो अपन श्रद्धा से नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, अपना वो भय दूर हो जाता है, अपन को इतनी श्रद्धा है नमोकार मंत्र पे। हाँ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो पूछ रही नमोकार मंत्र पर तो श्रद्धा होनी ही चाहिए, और नमोकार मंत्र तो पढ़ मतलब उसका पाठ तो करना ही चाहिए। कम से कम 3 मालाएं तो घर में अपन नमोकार मंत्र की फेरते ही है, मंदिर जी जाते हैं तब भी नमोकार मंत्र बोलते ही है ना। तो नमोकार मंत्र का तो उच्चारण करना चाहिए। बस को भी ना अटूट श्रद्धा है ना कि वो मतलब उससे वो सब कुछ दूर हो जाएगा, तो ये भी मिथ्या उसमें आएगा, अपनी श्रद्धा है। मिथ्या मान्यता में इसलिए आएगा क्योंकि उससे दूर हो जाएगा, ये मानना गलत है। अगर उससे दूर हो जाएगा, अगर उससे दूर नहीं हुआ तो फिर आपकी मान्यता का क्या होगा?
ये प्रश्न यहीं के यहीं खड़ा हो रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, नहीं हुआ, होता है हमेशा ना, लेकिन होता है, मतलब हमेशा होता है हाँ, क्या? अभी तक हमेशा हुआ है। हाँ, और कभी कहीं पर नहीं हुआ हो तब भी नमोकार मंत्र की महानता में कोई भी कमी नहीं है। ये बात सत्य हमेशा अपने दिमाग में रखना कि उसकी महानता कम कम हो गई हो। हम तो भाई बस के आगे खड़े हो गए थे। अंजन चोर ने बोला था, अब वो उसने डर के ही तो मंत्र सिद्ध किया था, उसको मंत्र नहीं आता था, लेकिन जो था वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, सेठ वचनम सिद्धम, तो वहां भी उसकी मिथ्या थी। आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाणम, ये बोला था उसने, है ना। हाँ, हाँ, अब उसकी बुद्धि मिथ्या थी या नहीं, ये प्रश्न है। तो बुद्धि जब उसकी सम्यक हुई, उसी समय उसकी सम्यक हुई। बुद्धि समय पलटने में एक समय लगता है, और उसकी सम्यक बुद्धि हुई, और इधर आकाशगामिनी विद्या ने उसे झेल लिया बीच में। और उसने क्या किया आकाशगामिनी विद्या के बाद, कि मुझे नंदनवन ले चलो, मुझे घूमना है, मुझे कश्मीर घूमना है, वहां ले चलो। आकाशगामिनी विद्या से ऐसा बोला क्या उसने? क्या बोला उसने? कि मुझे नंदीश्वर द्वीप की अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करना है, वहां ले चलो। क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि उससे बुद्धि पलट गई थी, सम्यक बुद्धि हो गई थी, तो उससे सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति आ गई थी अंदर से, इसलिए हुआ। अब अंजन चोर के साथ तो ये हुआ। कई उदाहरण ऐसे हैं कि जहां पर नमोकार मंत्र तो उन्होंने बोला, लेकिन उनकी विपत्ति नहीं टली। जैसे देव भी होते हैं ना, देव, तो वो भी कभी विपत्ति टालने आ जाते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। जैसे श्रुत सागर मुनिराज थे, रक्षाबंधन की कथा हमने सुनी थी ना। श्रुत सागर मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, तो वो चारों मंत्री कीलित हो गए, वहीं के वहीं हाथ तलवार से मार रहे थे, और हाथ उनका वहीं के वहीं कीलित कर दिया। किसने किया? देवों ने किया। ठीक है, देव रक्षा करने आ गए। जब 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ हस्तिनापुर में रक्षाबंधन के टाइम पर, और उनके चारों तरफ अग्नि जला दी गई, तब वो देव क्यों नहीं आए बचाने? एक मुनिराज को बचाने अगर सूतसागर जी को, जब 700 मुनिराज पर उपसर्ग हुआ तब कहां गए थे वो देव? है ना। बहुत विचारणीय है, चिंतन कीजिए आप, बहुत नए नए बातें इसमें दिखाई देगी आपको। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो देव आ गए, उन्होंने अग्नि का पानी बना दिया। ठीक है, जब सीता को राम ने जंगल में भेज दिया, तब देव क्यों नहीं आए बताने के लिए कि सीता पवित्र है, इसको मत जाने दो? और तब देव क्यों नहीं आए जब रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण को लेके वनवास जा रहे थे? तब देव ने आकर कैकेयी को सद्बुद्धि क्यों नहीं दी? इसका मतलब कि जब जिसके जैसा उदय है वैसा ही परिणमन होता है ना। उन 700 मुनिराज का उदय ऐसा ही था उस समय, कि उनको उपसर्ग होना था उस समय उनके ऊपर, तो वैसा ही हुआ। उसे पलटने में कोई भी समर्थ नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि देवों पर से श्रद्धा, जैन धर्मों पर से श्रद्धा उठ जाए हमारी, कि 700 मुनिराज को उपसर्ग होता रहा, देखो कोई आया ही नहीं बचाने। ऐसा कैसे ये जैन धर्म? इतने सारे जैन धर्म के इतने सारे मुनिराज, उत्कृष्ट मुनिराज गुरु जैन दर्शन के, उनको ही बचाने कोई देव नहीं आया। ऐसा ये तो जैन धर्म कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ऐसा विचार आता है क्या हम? जैन धर्म पर श्रद्धा रहती है या नहीं रहती है, चाहे उस समय कार्य वो अनुकूल हुआ हो या प्रतिकूल। बिल्कुल ऐसा ही नमोकार मंत्र का भी है, कि नमोकार मंत्र बोले और अनुकूल हो जाए बाहर परिणमन तो सही, और बाहर प्रतिकूल परिणमन हो जाए तो नमोकार मंत्र गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमोकार मंत्र तो जैसा है वैसा है, और बाहर में जो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हो रही है वो आपके पुण्य पाप के अधीन है। संघ का उदय ऐसा है, पूरे संघ नमोकार मंत्र बोलता है, तो पूरे संघ का उदय ऐसा आया कि सबको एक साथ कोई पुण्य, पूर्व जन्म में कोई एक साथ पुण्य बांधा होगा, उसका उदय आया, और एक साथ उनका उपसर्ग, मतलब जो भी प्रतिकूलताएं थी वो टल गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करें। नमोकार मंत्र तो हमारे लिए सर्वोपरि है ही, लेकिन उसके साथ की जो मान्यताएं जुड़ी है उससे उसका निवारण यहाँ पर किया जा रहा है। रेखा जी बोलिए। जय जगन्नाथ। मैं ये कह रही थी,
जैसे है ना मतलब ऐसा मानते हैं जैसे अपना पुण्य का उदय होगा तो अपन को है ना मंत्र ये पूजा पाठ मतलब लगेगा। अगर है ना जैसे अपना पुण्य का उदय नहीं है तो तुम कितनी भी भक्ति कर लो उससे कुछ होने वाला नहीं है, हमने ऐसा सुना है। हाँ तो ठीक है ना ये। जैसे कोई कहता है ना, नहीं फिर से अनम्यूट कीजिए आप। ऐसे दीदी किसी की तबीयत खराब है तो अपन है ना जाप पे जाप लगाए जा रही है, खूब विधान कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो दीदी अगर अपना पुण्य का उदय होगा और उसकी आयु होगी तो अपना का ये सब पूजा पाठ लगेगा। अगर उसकी आयु का बंद हो गया, इसकी आयु नहीं है, तो जो अपना पूजा पाठ और है ना जाप वगैरह अपना कुछ लगेगा ही नहीं। मतलब अपना जो कर रहे हैं वो तो अपना साक्षी है, लेकिन उसको उसका भी पुण्य का उदय होना चाहिए तब ये काम करेगा। यानी कि मेरे कहने को पुण्य का उदय नहीं है तो जाप पाप वगैरह नहीं लगती, और पुण्य का उदय हो जाता है तो लग जाती है। मैंने दीदी ऐसी सुना था। पुण्य का उदय होगा तो ही बाहर में परिणमन सही होगा, ये बात तो पक्की है। मतलब हमारा उदय तो अघाती कर्म होते हैं ना, अघाती कर्म 8 कर्म होते हैं, उसमें से 4 अघातिया कर्म होते हैं। उन अघाती कर्मों के उदय से बाहर के संयोग मिलते हैं। अघाती कर्म जैसे अघाती कर्म की प्रकृति होती है ना, साता वेदनी असाता वेदनी, ये भी प्रकृतियां रहती है। तो साता वेदनी का उदय होगा तो बाहर में अनुकूल सामग्री मिलेगी, असाता वेदनी का उदय होगा तो बाहर में प्रतिकूल सामग्री मिलेगी। नाम कर्म की प्रकृतियों में एक प्रकृति है यश कीर्ति, है ना। अब और एक और प्रकृति है सुभग और दुर्भग, ऐसे करके प्रकृति है वो नाम कर्म की प्रकृति। अब उसमें क्या होता है कि सुभग प्रकृति हो तो सुंदर शरीर मिलता है, ठीक है, सुंदर शरीर मिल गया। अब सुंदर शरीर मिल गया है तो बाहर में बहुत सुंदर हो, मिस वर्ल्ड से भी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन बाहर में आवश्यक नहीं है कि आपको सब सुंदर माने, कितने भी सुंदर हो आप। किस लिए? क्योंकि आपका अपयश कीर्ति का यदि उदय है तो आपको कोई सुंदर मानेगा ही नहीं, आप भले सुंदर हो। और आप सुंदर नहीं हो तब भी आपको सुंदर मानेगा और आपकी कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। तो वो क्यों? क्योंकि यश कीर्ति का उदय। अभी हम देखते हैं ना कितने ही ऐसे बिल्कुल कुरूप लोग रहते हैं, काले और ऐसे, और वो बहुत यश पाते हैं दुनिया में। क्यों? क्योंकि उनका यश कीर्ति का उदय। तो किसी का भी बस नहीं चलता, कर्म का उदय ही सर्वत्र होता है। पाप और पुण्य ये दोनों ही प्रकार के हम कर्म बांधते हैं और इन दोनों के ही उदय आते हैं। हाँ रूबी जी बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र दीदी। दीदी मुझे ये कहना था कि जैसे जब हम जाप पूजा पाठ विधान करते हैं अपने घर में, अगर अनुकूल परिणाम नहीं हो तो उसमें ये रहता है कि खुद के परिणाम शांत रहते हैं। जैसे हमने जितनी देर जाप लगाई तो उतनी देर हमारा मन 2 घंटे आधा घंटे आकुलता अब क्या होगा अब क्या होगा इसमें नहीं रहता, तो वो खुद के लिए मतलब ठीक रहता है। इसलिए बताया जाता है कि अगर घर में कहीं कुछ विपदा है तो आप उस समय क्या करें, तो पूजा पाठ करें, विधान करें। जो कुछ संकट आया है वो कट जाएगा, वो नहीं हो पाता। वो तो किसी की आयु है तो रहेगी। जैसे भी मेरे पापा की तबीयत ज्यादा खराब थी और वो अप्रैल में चले गए, मार्च में चले गए, तो हम लोगों का हर समय यही रहता था, मम्मी को लेके भी, कि चलो मम्मी अपन छत पे बैठते हैं थोड़ी देर हॉस्पिटल में, चलो छत पे बैठते हैं जाप लगाएंगे, चलो ये कर। उससे मन में अंदर में पूरा दृढ़ विश्वास था कि पापा की आयु तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये पता था कि अभी जो हमारे परिणाम उथल पुथल हो रहे हैं ना मम्मी के या हमारे, तो उसमें थोड़ी शांति रहती थी। मतलब मेरा तो ये मानना है। हाँ आगे आप बताएं। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अपने परिणामों की शांति के लिए ही सब कार्य होता है, और अपन जो करते हैं उससे अपने परिणामों तक ही अपन सीमित रहते हैं, दूसरों में तो कुछ कर ही नहीं सकते। अरे अपने शरीर में नहीं बदल सकते अपने परिणामों से, है ना। अपन सोचे कि हम अच्छे परिणाम करेंगे तो पापा की आयु बढ़ जाएगी या दूसरे किसी का भी कुछ अच्छा भला हो जाएगा, तो वो तो बहुत दूर की बात है। हम अच्छे परिणाम रखें और हमारे शरीर का रोग दूर हो जाए, वो ही नहीं हो पाता। दूसरे शरीर का रोग तो दूर होना बहुत दूर की बात है, खुद के स्वयं के शरीर का नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सब उदयाधीन होता है, उदय के अनुसार ही चलता है सारा।
और प्रथमानुयोग का भी अध्ययन जरूर करना चाहिए आप सबको। कथाएं पढ़िए, जैन धर्म की कहानियां पुस्तक है उसे पढ़िए, हरिशेन पुराण है, शैणिक चरित्र है, पद्म पुराण है, ये पढ़िए। एक ऐसा कर लीजिए कि एक पुराण उठाइए और उससे मतलब आपको डेली एक पेज उसका पढ़ना ही है, ऐसा कीजिए। तो प्रथमानुयोग का भी ज्ञान होना चाहिए, क्या 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 कैसे कैसे हुआ, किन परिणामों का किसको क्या फल आया, और किसी के अच्छे परिणाम होने पर भी उदय में क्या था तो कैसा रहा, सब उसमें पूरी बातें दी गई है। तो उसका भी अध्ययन जरूर करना चाहिए आप सबको, है ना। देखिए अब, हाँ और कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, मेरा प्रश्न है कि मैं जब शादी होके आई थी तो हमारे घर में 20 पंथी आवना चलती थी, फल फ्रूट सब कुछ चढ़ता था, और वो हमने डर के मारे सब किया। अब हमने सब छोड़ दिया है, तो हमें इसमें क्या, कौन सा पाप लगेगा और क्या प्रायश्चित करें? नहीं छोड़ दिया ना तो अब पाप क्यों लगेगा? हमने छोड़ तो सब कुछ दिया है, अब हम नहीं करते क्योंकि सास ससुर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम अपने हिसाब से चलते हैं। हाँ। पहले हम कर चुके हैं, पहले तो हम कर चुके हैं ना डर के मारे, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये हो गया ना आपका प्रायश्चित। आप खुद ही बोल रहे हैं कि आप डर के मारे कर रहे थे वो, और उसके बाद आपने बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये तो आपका प्रायश्चित यही हो गया। क्योंकि इसका मतलब ये कि उस समय भी खेद था, आप जब कर रहे थे ना, मजबूरी में कर रहे थे, तो आपके मन में खेद प्रवर्त रहा था, वो खेद था ना, वही आपका प्रायश्चित है। अनीता जी। जय जिनेन्द्र मैडम, मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैं कभी कभी मंदिर नहीं जा पाती हूँ, तो सामने अपना नंदीश्वर जिनालय की पूरी टॉक दिखाई देती है, उसमें भगवान बैठे हैं, इतने गुफा मंदिर के, वो तो हम दर्शन नहीं करते हैं अब जब से मैंने 6 डाला पढ़ा है। क्या फिर से थोड़ा बोलिए आप। हाँ, मेरा जो फ्लैट है तो ये नंदीश्वर जिनालय यहाँ पर है भोपाल में, नंदीश्वर जिनालय बहुत बड़ा है। आप भोपाल से हैं क्या? हाँ भोपाल में रहती हूँ, पहले ग्वालियर थी। अच्छा अच्छा। तो मैं वहां के दर्शन कर लेती हूँ, बेड पे ही दर्शन मिल जाते हैं, मगर बेड से तो नहीं है, मगर बालकनी में जाके कर लेती हूँ। इधर गुफा मंदिर है, पहले थोड़ा सा नमस्कार कर लेते थे, अब जब से ये 6 डाला पड़ा है सब मुझे मिथ्या दर्शन अच्छा नहीं लगता है, अब ये मिथ्या दर्शन है। फिर ये कहते हैं वैष्णो देवी चलना है, एक बार बोल दिया है जी वो हमने कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जाना है तो अपने नंदीश्वर मंदिर में जाके बैठो, 2-3 घंटा पूजा करो, स्वाध्याय करो, और वही हमारा सबसे बड़ा धर्म वही है। तो मैडम यहाँ पर जैसे बालकनी में बैठ के पूजा कर सकते हैं, किसी कारण नहीं जाते हैं नंदीश्वर मंदिर में, तो अपने बालकनी से सारा दिखाई देता है, पूरी प्रतिमाएं भी दिखती है, ऊपर की पूरी प्रतिमा दिखाई देती है चारों, और पूरी टॉक बहुत बड़ी है। यहाँ विशाल मंदिर है, यहाँ भोपाल का बहुत सुंदर मंदिर है, आप हमारे यहाँ आना, हम आपको ले चलेंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर, आपने आमंत्रित किया तो आना पड़ेगा। देखो ऐसा है, जहां तक पूजा की बात है तो 2 मार्ग होते हैं, एक राजमार्ग और एक अपवाद मार्ग, 2 मार्ग होते हैं। राजमार्ग तो यही कहता है कि सिर्फ जिनालय में जाकर ही पूजन होनी चाहिए, सही तरीका तो वही है। मजबूरी हो, बीमार हो, हमारे पैर में कोई तकलीफ हो, कोई विशेष ही कारण हो जिसके कारण हम मंदिर नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। पर उसमें भी आप शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी वहां पर मतलब चप्पल वगैरह नहीं पड़ी हो बालकनी में, या हाँ शुद्धता का पूरा ध्यान रखिए, तो कोई दिक्कत। अब ये गुफा मंदिर क्या है वो मुझे नहीं पता, जो आपने बोला गुफा मंदिर, तो वो मेरे ख्याल से कोई अन्य जात का मंदिर होगा। हाँ तो ठीक है, वो तो बिल्कुल भी जैनियों के लायक नहीं है, कोई भी सामान्य जैनी भी उसके दर्शन नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है, 6 डाला पढ़कर अपने आपके परिणामों में किंचित मात्र भी परिवर्तन आए, तो ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी निशा जी बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, पूछ रही थी कि मैं अपनी मम्मी के लिए जाप लगाती हूँ नवोकार मन की डेली,
सासू माँ के लिए, और मंदिर में जाके प्रे करती, भगवान की मन को शांति दो, थोड़ी सी मन अच्छा हो, तो ये भी मिथ्यात्व में आएगा क्या? हाँ, मान्यता तो उल्टी है ना आपकी भाई। पर में कर्तृत्व की मान्यता यदि है तो वो मान्यता ही उल्टी है। हमने तो अभी देखो अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप समझा, उसमें अपन ने समझ लिया ना कि जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है, कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। पर मेरा मतलब शरीर मेरा कुछ कर सकता है, ये अजीव तत्व संबंधी भूल। तो ये मिथ्यात्व तो है ही। आप नहीं लगाओ मतलब नहीं, देखो उपदेश हमेशा, एक बात सभी लोग विशेष ध्यान रखें, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचा करने के लिए नहीं दिया जाता। नमोकार मंत्र से कुछ नहीं होगा, जाप करने से कुछ नहीं होगा, तो हम जाप करना छोड़ दें, यह गलती कभी भी नहीं। ठीक है। उस मान्यता को छोड़ना है, मान्यता का निषेध है कि आप जो गलत मान्यता के साथ जाप कर रहे हैं उस मान्यता को छोड़िए। जाप करना मत छोड़िए, जाप तो डबल कीजिए बल्कि, और लेकिन मान्यता को छोड़िए। सच्ची मान्यता रखिए कि ये नमोकार मंत्र क्यों करते हैं अपन जाप, पंच परमेष्टि है, नमोकार मंत्र का जाप करते क्यों है? पहली बात तो ये इसलिए करते हैं कि जो उसमें पंच परमेष्टि हैं वो हमें आदर्श हैं और हमें उनके जैसा बनना है। सिर्फ ये उद्देश्य है हमारा। जो क्रिकेट का प्रेमी होता है ना, वो अपने घर में किसकी फोटो लगाता है? सचिन तेंदुलकर की फोटो लगाता है। क्यों? क्योंकि अरे मुझे भी ऐसा बनना है, मैं भी ऐसा खेलूंगा, मुझे भी ऐसा बनना है, सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है मुझे। हम अपने मंदिर में, अपने घरों में भगवान की फोटो लगाते हैं या मंदिर जाते हैं, भगवान की प्रतिमा वहां पर दर्शन करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है हमारा? कि हमें भी उनके जैसा बनना है। हम जाप भी करते हैं नमोकार मंत्र में, बार बार पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, सिर्फ इसलिए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। भगवान तो वीतरागी हैं, वो किसी का कुछ भी न तो ले सकते हैं, न दे सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। यदि वो कुछ करने लगे तो भगवान तो रागी हो जाएंगे, और रागी भगवान होते नहीं है। भगवान बनने की सबसे पहली शर्त है वीतरागी। जो वीतरागी सर्वज्ञ हो वह हमारे भगवान है। तो राग तो उनमें है ही। उनके निमित्त से लगा रही थी, अब नहीं लगाऊंगी ना, वैसे लगाऊंगी, लेकिन उनके नाम की नहीं लगाऊंगी, कहने मतलब। हाँ ठीक है। हाँ जी, कुसुम जी बोलिए। दीदी, अपने को रोजाना 1 से 8 अतिचार लगते हैं, जो होते हैं ना, समरम, समारम, आरम, मन वचन और योग, कृत कार्य तन्मूलना, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से अपन को 1 से 8 अतिचार लगते हैं, वो प्रतिदिन लगते हैं। इसलिए हम तो एक नमोकार मंत्र की जाप इसलिए लगाते हैं कि जो हमारे साथ बोला, अपन घर गृहस्थी में तो लगते ही है, पाप होते ही है, उस पाप की मतलब कुछ कमी हो, इसलिए जाप लगाते हैं। अच्छी बात है, सामायिक भी करते हैं, अच्छी बात है ना। अब अतिचार की जो बात कही है, अतिचार किसमें होते हैं? अभी आएगा अपना चौथी ढाल में आएगा। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे। 12 व्रत होते हैं और उन 12 व्रतों के एक एक व्रत के 5-5 अतिचार होते हैं। अब 12 व्रतों में से हमारे कितने व्रत हैं जिसमें हम अतिचार लग रहे हैं? हमारा तो पूरा जीवन ही हिंसा में जा रहा है। गृहस्थी है हम तो आरंभ परिग्रह होता ही है हमारा, तो वो हिंसा में जा रहा है। सर्वप्रथम जो त्यागने योग्य है वह है मिथ्यात्व। सर्वप्रथम उल्टी मान्यता। मैं जाप लगा रहा हूं, मैंने नमोकार मंत्र का इतनी बार जाप किया, यह सब उल्टी मान्यता। क्या किया मैंने? यहां से ऐसे ऐसे उंगली करके ऐसे नमोकार मंत्र बनाया, जैसे ओम करके मैं नमोकार मंत्र का जाप करती हूँ, तो मैं 9 बार किया क्या? ये उंगली पर गिना मैंने। किसकी उंगली? किसका शरीर? बोलने वाला कौन? मिथ्या मान्यता। इस मिथ्या मान्यता का अंत हो सर्वप्रथम, तो उसके बाद बाहर की बातें हैं, ये अतिचार और ये सब बातें बाहर की बात की बातें, बात की बात है ये अतिचार। और अतिचार किसको होते हैं? जिसको अणुव्रत हो। आज तो टाइम बहुत हो गया भाई, अणुव्रत की चर्चा भी आएगी अपनी चौथी ढाल में आएगी, चौथी ढाल में आएगी अणुव्रत की चर्चा।
अतिचार किसमें लगते हैं, किसको लगते हैं? श्रावक को लगते हैं अतिचार। अणुव्रत श्रावक को होता है, अणुव्रत श्रावक को लगते हैं। अभी हम गृहस्थी हैं, सबसे पहले हमारी मिथ्या मान्यता का त्याग करें हम। ये हमारे लिए सर्वथा उपादेय है कि सबसे पहले हम अपनी मिथ्या मान्यता का त्याग करें सर्वप्रथम, और बाद में हमें अनुव्रत भी धारण करना है, महाव्रत भी धारण करना है। उसकी तैयारी भी हम थोड़ी थोड़ी करते जाएं, वो कर ही रहे हैं अपन। चलिए, आज का समय तो हमारा पूरा हो गया है। अब अगली कक्षा मंडे को लगेगी। एक बात और है, देखो आज भी मुझे ध्यान नहीं रहा स्टार्टिंग में, मंडे को जब हमारी कक्षा लगेगी तो कक्षा प्रारंभ होते से ही, वैसे ये निशा जी बिल्कुल बराबर डाल देती हैं, और भी लोग हैं एक आध वो जो डालते हैं, लेकिन आप लोग सब एक बार लिंक डाल दिया कीजिए, कक्षा प्रारंभ हो गई है ऐसा करके, और अपनी लिंक डाल दिया कीजिए, ताकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुड़ नहीं पाते हैं, तो उनकी हेल्प कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं तो इधर कक्षा में आ जाती हूँ, तो आप ध्यान रखकर उन्हें जोड़ने का प्रयास कीजिए, साधर्मियों को। हाँ बोलिए शशि जी। अच्छा, ये बिटिया कुछ सुनाना चाहती है। हमें वीर बनना है। हाँ, एक मिनट बेटा, 1 मिनट है ना। एक बात तो ये लिंक वाली आप ध्यान रखिए, और दूसरा, दूसरे ग्रुप्स में भी ये मैसेज डालते रहिए, ताकि यदि कोई आना चाहे तो इसमें आ सके, उसको उससे लिंक मिल जाए, है ना। कुछ कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में जो मतलब इस ग्रुप में नहीं है, दूसरे ग्रुप में, और बार बार वो बोल रहे हैं कि आपकी कक्षा हम सुन नहीं पाते हैं, या उनके अलग से मैसेज आते हैं। तो आप जिस भी ग्रुप में है उसमें भी आप ये मैसेज डाल दीजिए सभी लोग। और चूंकि अभी हमारी यहाँ पर ग्रहित मिथ्यात्व की बात चल रही है, तो मुनिराज और देवों से संबंधित एक भक्ति जरूर आप तैयार करके आइए, प्रतिदिन आपको सबको बोलना है, ठीक है। तो अच्छे उत्साह पूर्वक वो भक्ति तैयार करके आइएगा। हाँ जी, क्या नाम है बिटिया आपका? अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ, पहले अपना नाम बताइए। स्वस्ति जी। स्वस्ति जी, हाँ बोलिए, क्या सुना रही हैं आप? हमें वीर बनना है, हमें महावीर बनना है, बोलो तुमको कैसा लगता है? हमें अच्छा अच्छा अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें वीर बनना है, हमें महावीर बनना है, बोलो तुमको कैसा लगता है? हमें अच्छा अच्छा अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। पाठशाला जाना, बोलो तुमको कैसा लगता है? हमें अच्छा अच्छा अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। पूजा करना, बोलो तुमको कैसा लगता है? हमें अच्छा अच्छा अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। जिन मंदिर जाना, बोलो तुमको कैसा लगता है? हमें अच्छा अच्छा अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। जय सुनील। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो सब आपके लिए ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छा। कल, अब मंडे को आप एक अच्छी और पोयम याद करके आइएगा ना, फिर आपसे सुनेंगे, ठीक है। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत बूढ़ो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र।